नमस्ते बच्चों। इस बार जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक एग्जाम तो झारखंड बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं और सारे लोग तो तैयारी में लग चुके होंगे, क्योंकि आपके पास तो ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। बस दिसंबर और जनवरी 2 मंथ ही बचे हुए हैं आपके पास। और इस 2 मंथ में आपको पूरी तरह से क्या करना है, सारी किताब पढ़ने हैं, सारी चीज़ों को रिवाइज करनी है। इतने कम टाइम में कैसे करें? तो आज इस वीडियो में आपको 2010 से 2025 के बीच जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे मैथ में, और सारी चीजें यहाँ पे रिवीजन करवाए जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे बना के निकलना, नहीं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ उसको पढ़ना है, ताकि मैं एग्जाम्स में बैठूँ तो मुझे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आज फर्स्ट वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो त्रिकोणमिति है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नो यहाँ पे है तो ट्रिग्नो का मतलब क्या हो गया? तीन भुजा। अब मैटर मतलब क्या हो गया? माप। कि तीन भुजा किसके होते हैं? त्रिभुज। जिसमें तीन भुजा तो उसी को त्रिभुज बोलते हैं। अब त्रिभुज के अंदर किस त्रिभुज के बारे में पढ़ना है? वो मुझे पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है, हमारा ट्रिग्नोमेट्री, वो पूरे समकोण त्रिभुज पे ही बेस है। अब यहाँ पे क्या है कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए फर्स्ट जो सबसे पहले की फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, क्योंकि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे वो सारे फॉर्मूले बेस्ड रहेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते कि क्या होती है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हो गया? जिसकी एक हो 90 डिग्री का हो। ठीक है, बाकी ये दोनों एंगल्स क्या हो गए? मतलब ए और एक कोण क्या हो गए? न्यून कोण हो गए। न्यून कोण मतलब क्या हो गया? जो 90 डिग्री से कम कोण वाली हो तो उसको न्यून कोण बोलते हैं। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज तो बन चुका है। अब यहाँ पे इसके भुजा, जैसे ए बी हो गया, बी सी हो गया और ए सी, इसके कुछ तो नाम होंगे। तो उसके नाम क्या है? जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है और एक थीटा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इस थीटा के साथ जो भुजा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। और ये जो लाइन सीधा होता है उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। जो 90 डिग्री के साथ सीधा, उसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि इस एंगल के अकॉर्डिंग और इस एंगल के अकॉर्डिंग इसकी जो मीनिंग्स होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे, इसके अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, इसके रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कि साइन थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? लंब अपॉन में कर्ण होता है। ठीक है। कोस थीटा क्या होता है? आधार अपॉन में कर्ण। और टेन थीटा बराबर हो गया आपका लंब अपॉन में आधार। अब जस्ट यहाँ पे देखो, जस्ट इसी का उल्टा लिखा हुआ है। तो साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या किया, इसके रेशियो को जस्ट उल्टा में लिया, मतलब इसके अनुपात को उल्टा लिख दिया। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? कर्ण अपॉन में लंब हो गया। कोस थीटा बराबर आधार अपॉन में कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया? कर्ण अपॉन में आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो कोट थीटा बराबर क्या हो गया? आधार बटा, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा लंब। ठीक है, आधार बटा लंब हो जाएगा। तो हमारे समकोण त्रिभुज है, ये हमारे फॉर्मूले हैं कुछ। और इस साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या संबंध है, इसके बारे में भी समझेंगे। यहाँ पे हम दूसरे फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने क्या पढ़ा था? त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने साइन थीटा इक्वल टू क्या पढ़े थे? लंब बट्टा में कर्ण पढ़े थे। कोस थीटा इक्वल टू पढ़े थे आधार बट्टे में कर्ण। टेन थीटा इक्वल टू पढ़े थे लंब बटा आधार। तो मैंने साइन और कोसेक, फिर आपका टेन, कॉट और फिर आपका कॉस और सेक एक दूसरे से क्या है? उल्टा है। तो उसी के बारे में आप पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात के बीच में संबंध क्या क्या संबंध है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट पढ़ लेते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। अब ये हमारे फॉर्मूला। अब यहाँ से दो और फॉर्मूले निकलेंगे। कौन कौन से? जैसे देखो यहाँ पे साइन थीटा, अब क्या है यहाँ इंटू में इक्वल है। अब जब कोसेक को इधर लेके जाएंगे इक्वल की इस साइड, तो क्या हो जाते हैं? डिवाइड में चले जाते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में कोसेक थीटा।
सेम चीज यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ कोसेक थीटा ये नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा। सेम आपका और भी जितने भी हमारे फॉर्मूले उसके साथ भी वैसा ही है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 में सेक थीटा। अब जस्ट इसी यहाँ पे भी हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 में कोस थीटा। सेम आपके टेन और कोट के साथ भी होगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पे भी क्या इंटू है, इधर चला जाएगा इक्वल के साथ, तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 में कोट थीटा। सेम यहाँ पे हो जाएगा कोट थीटा 1 में टेन थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एंगल, जब हम एंगल फाइंड करते हैं तो वहां पे मेरे को कुछ वैल्यू की आवश्यकता होती है। किससे वैल्यू क्या होती है, जैसे मैंने साइन 30 बोला, तो साइन 30 का मान है कितना होगा, साइन 90 डिग्री हो गया, साइन 45 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया, तो उसकी मान क्या है, तो उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। फर्स्ट मैंने कुछ ट्रिक यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है, इसको याद कैसे करना है। जैसे यहाँ पे ये हमारे याद करने वाली चीज नहीं, ऐसे ट्रिक बताया गया कि कैसे उसको लिखना है, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या है कि मैंने इसे समझाने के लिए लिखा हूँ कि इसको कैसे हम बनाते हैं। जैसे पहले क्या करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री दिया हुआ है। तो 0 डिग्री पे क्या है 0 लिख दिया, फिर 30 डिग्री पे 1 लिख दिया, फिर 40 डिग्री पे 2, फिर यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 4। और सबको क्या करना 4 से डिवाइड कर देना है, सबको क्या करना 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। और सबको रूट अंडर लेके चले जाना है, किसके अंदर, रूट अंडर, ठीक है, मतलब वर्गमूल जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो 0 देगा। अब यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे, अगर रूट अंडर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब रूट अंडर 4 कितना होता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पे क्या है, इसमें क्या था हमारा कि 2/2 कट जाएगा, अगर इसको काट देंगे कितना बच गया यहाँ पे 1/2। अभी ये रूट अंडर है, इसको हटाएंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 1/√2 बचेगा। अब यहाँ पे 3 या 4 है तो 4 टूट के कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रूट अंडर 3/2 हो जाएगा, ये 1 दे देगा। तो सेम चीज यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, 0 डिग्री 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो यहाँ पे बोला जाए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो 0 हो गया। साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 हो गया, और साइन 90 का 1 हो गया। अब जस्ट क्या होता है कोस थीटा में बस 1 इधर आ जाता है, ठीक है, जैसे कोस थीटा इक्वल टू 1, क्या कि जस्ट यहाँ से यहाँ उल्टा हो जाता है कोस थीटा। अब यहाँ कोस 30 आते तो √3/2, यहाँ पे लिखा होता साइन 60 √3/2, तो सेम इसको हम उठा के इधर आ गए। अब साइन थीटा और कोस 45 दोनों क्या है सेम सेम है, क्योंकि बीच में है तो बीच में रह गया। और कोस थीटा फिर यहाँ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना 1/2, तो कोस 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, और कोस में क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा मेहनत है, बाकी सारा क्या सेम है। अब यहाँ पे टेन थीटा बराबर कितना हो गया 0। अब बोलेंगे कि 0 कैसे आ गया, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका, चल नहीं रहा, टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक। मान के चलो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 हो गया, और कोस 0 का वैल्यू कितना 1। अब इसको डिवाइड करें कितना आ गया 0 आ गया। तो सेम चीज यहाँ पे भी होगा, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे इन्फिनिट हो गया, इन्फिनिट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
1/0 हो जाएगा। तो जब हम किसी को 0 से डिवाइड करते तो अनडिफाइन हो जाता, तो इसके लिए हम इस सिंबल यूज करते हैं। अब कोसेक थीटा, अब यहाँ पे क्या है कि कोसेक थीटा साइन थीटा के बारे में समझ के बारे में पढ़े। यहाँ पे क्या है कि कोसेक थीटा साइन थीटा के बारे में समझ के बारे में पढ़े थे कि साइन इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक, सॉरी, हम लोग क्या है यहाँ इसके बारे में पढ़े थे कि इसके संबंध के बारे में पढ़े थे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ कोसेक थीटा इक्वल टू कितना हो गया, इन्फिनाइट हो गया। कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, इन्फिनाइट। अब यहाँ पे इन्फिनाइट कैसे आया, मैंने इसके पहले पढ़ाया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 1 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपका, तो इसको मिटा लेते थोड़ा। यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा हो जाएगी। मान के चलो यहाँ पे 0 डिग्री है, साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना है, 0 है। तो 0 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट होगा। फॉर्मूला क्या है कि त्रिकोणमितीय सरल संख्या के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया है। अब यहाँ से भी फॉर्मूले बन सकते क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे प्लस है, इक्वल टू उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। एक नेक्स्ट इसको भी आगे कर सकते क्या कि स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, इक्वल को उस साइड ले जाते तो हमारे साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएंगे, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो जस्ट हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज के फिर इसी तरह से हम रूट अंडर में ला सकते हैं। तो ये सब कर सकते हैं। अब सेकंड पढ़ते हैं हम, टेन। सेकंड हमारा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूले बन सकते हैं कैसे कि यहाँ पे 1 इधर प्लस है, कुछ है तो प्लस लगा हुआ है, इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर में क्या हो जाएगा, वो रूट के अंदर चला जाएगा। तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 6 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी, 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट अंडर में चला जाएगा। 10 थीटा इक्वल टू रूट अंडर 6 स्क्वायर थीटा का कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे पिछले फॉर्मूले में मैंने किया था कि 1 को इधर ले जा सकते हैं तो माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर को हटा के इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगी, रूट के अंदर चले जाएंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कोट थीटा इक्वल टू रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। साइन हमेशा कोस में चेंज होगा, टेन कोट में चेंज होगा और सेक कोसेक में चेंज होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया, कॉस ए हो गया। 10 90 डिग्री माइनस ए तो यहाँ पर हो जाएगा कोट ए,
सेक 90 डिग्री माइनस है, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू कोसेक ए हो जाएगा। तो कोस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए, कोट 90 डिग्री माइनस इक्वल टू टेन ए, कोसेक 90 डिग्री माइनस इक्वल टू सेक है। तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं, तभी जाके आपके सारे क्वेश्चंस बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन